स्कैल्पिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना है छोटे-छोटे एसएल्स के साथ, तो हम स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन हमें एक ही ट्रेड में अगर बड़ा टारगेट लेना है छोटे एसएल के साथ, तो उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में जितना आसान या फिर ये कहूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग में जितना आसान मार्केट के अगेंस्ट जाकर एसएल लेना होता है, उतना ही मुश्किल है ट्रेंड के साथ चलकर टेक प्रॉफिट लेना। और अगर एसएल कम और टीपी ज़्यादा चाहिए, तो हमें ट्रेंड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेंड को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है करेक्ट टाइम फ्रेम की एनालिसिस। आज की वीडियो में एनालिसिस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, परफेक्ट है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड भी करना है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चलना होता है। इसलिए यहाँ पे जो है 2 डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ये रेड लाइन यानी कि रेजिस्टेंस और ये ग्रीन लाइन यानी कि सपोर्ट। ये बेसिक ट्रेडिंग है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेस्ट टाइम फ्रेम पे। तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वो है 4 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की मार्केट हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट जैसे इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे जाने के लिए पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, जैसे कि मार्केट ऐसे डिक्लाइन हुआ। और जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया और अपसाइड गया, तो अपसाइड भी ठीक-ठाक हमें मूव मिला है। सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग, इस पे क्या करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 आवर पे ही हमें ट्रेंड समझ में आता है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन है, सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद पुल बैक आया और उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग की, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बना और यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया और बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है यहाँ पे मार्केट ने। जैसे कि ये सपोर्ट है और एक ये भी सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने जो ये सपोर्ट तोड़ा यहाँ पे इस कैंडल के साथ, और जैसे ही मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन आ गया। तो अभी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना, पोजिशनल ट्रेड कैसे लेना, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही हम पोजिशनल ट्रेड्स लेने के लिए करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं, जैसे इस जोन के नीचे हमें कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो हम जैसे यहाँ पे इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिली है, तो हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं इस जोन का, और मिनिमम टारगेट ले सकते हैं हम 1:10 का, करेक्ट 1:10 का, या फिर 1:5 का टारगेट भी हम दे सकते हैं, लेकिन 1:10 का ही ट्राई करना है। और जब 50% हो जाए तो हाफ क्वांटिटी बुक करके हम यहाँ पे कॉस्ट के एसएल के साथ, C2C एसएल के साथ और कंटिन्यू कर सकते हैं 1:10 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कब हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया ये रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी ऐसे बताऊंगा कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं। तो सबसे पहले वो जो सपोर्ट्स है उस पर देख लेते हैं कि ऐसे ही हमारा कोई ट्रेड बन रहा है क्या नहीं। यहाँ पे तो ये सपोर्ट टूटा है, यहाँ पे इस जोन के पास, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, एक बड़ी कैंडल आई, तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनी इस क्लोजिंग पे, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस और मिनिमम टारगेट या फिर मैक्सिमम टारगेट 1:10 का। तो यहाँ पे भी हमें 1:10 का टारगेट मिला। अभी यहाँ पे जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि पुल बैक पे एंट्री कब करनी है। तो वहाँ पे जो है मेरे इंडिकेटर्स का रोल आता है, जो कि मैं ईएमए क्रॉस यूज़ करता हूँ, और जो सेटिंग में यूज़ करता हूँ ईएमए क्रॉस की, अगर वो आपको चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इंडिकेटर्स को ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा ग्रीन इंडिकेटर है, यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे बुलिश हो गया मार्केट, और जैसे रेड इंडिकेटर के पास है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पोजिशनली मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर चला गया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो रेजिस्टेंस था बिग कैंडल है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। तो हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमें एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल मिली, तो हमें यहाँ पे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल मिली है, तो हम कैंडल क्लोजिंग पे और कैंडल लो का स्टॉप लॉस एसएल के साथ यहाँ पे भी हम टारगेट 1:10 का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1:10 मार्केट जाने से पहले ही घूम गया। तो ऐसे टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हाई क्रिएट किया है, तो मार्केट कहाँ तक गया है, इस हाई को दिया है, यानी मार्केट ऑलमोस्ट 1:5.8 तक चला है। तो मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि 1:10 का टारगेट ही मिले, तो 1:5 पे 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी का रेस्ट एसएल सीटीसी लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर जैसे, और जो मेरा इंडिकेटर है वो हमें बताता भी है कि ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या साइडवेज है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड ने बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश, यानी कि जब जब मार्केट बाइंग ट्रेड सेटअप दे रहा था वैसे मार्केट में फिर से सेलिंग आ जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि साइडवेज कब है मार्केट और ट्रेंड हमें कब बता रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट और ट्रेलिंग, ब्रेकआउट और ट्रेलिंग। अगर इंडिकेटर चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, जैसे आप देख सकते हो हर पुल बैक पे यहाँ पे बाइंग आती गई है, जैसे यहाँ पे 4 आवर के रेजिस्टेंस को तोड़ा है।